हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण जैन है। मैं पिछले 8-9 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और जब स्टार्टिंग करी थी मैं इंडिकेटर के बेसिस पे किया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं मार्केट में घुसता गया, मुझे अलग अलग यूट्यूबर्स, कभी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताते तो वो सीख लेता, कोई मूविंग एवरेज के बारे में बताते तो मैं वो सीख लेता, किसी ने हार्मोनिक्स के बारे में बताया, फिबोनाची के बारे में बताया तो मैंने वो भी सीखा। वो मेरा बहुत अच्छा, मैंने उस पर प्रैक्टिस भी करी, बहुत अच्छा काम भी किया, बहुत अच्छी पकड़ भी बनाई। फिर बाद में पता लगा कि यार इससे भी ऊपर की चीज़ें हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखा। फिर मुझे पता लगा एलॉयड वेव सीख लो, एलॉयड वेव सीख लोगे तो भाई फिर कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको दोनों को मिला के काम करो। मैंने सीखा और मेरा बहुत अच्छा काम हुआ बहुत। लेकिन कई बार वहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है, तो ऐसा क्या करें। तो मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखा। तो ये वीडियो मैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा डीप स्टडी है, बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो उसके बारे में तो इतने शॉर्ट वीडियो में नहीं बना सकता। लेकिन अभी मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से कम समय में थोड़ा सा जानकारी से आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम। ये गेमजिला प्रो सॉफ्टवेयर है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, गेमजिला की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सब मिल जाएगा, या मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो उसमें जब आप ये खोलेंगे तो जैसे जैसे डेट आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस टाइप के कंजंक्शन मिलेंगे। ये जैसे सन है, यहाँ पे लिखा है कि सन है, सन का ये आइकन है, सन है। ये जो है ये जुपिटर है, तो ये मून है, ये वीनस है, जो सॉरी ये मार्स है। ठीक है, यहाँ पे ये वीनस है, ये सैटर्न है, शनि देवता हमारे। और ये बाकी छोटे मोटे जो प्लैनेट्स होते हैं, यूरेनस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्लूटो इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये मरकरी हुआ, तो मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, इन सबका कंजंक्शन या एस्पेक्ट जब भी आमने सामने पढ़ते हैं तो उसको एस्पेक्ट पढ़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं किसी डिग्री से, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो वो एस्पेक्ट होता है, वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री हो रहा है, ये 60 डिग्री हो रहा है सन के साथ। अगर हम देखें तो जुपिटर का हो रहा है, तो यहाँ से भी पता लग जाएगा सन के साथ जुपिटर का हो रहा है 60 डिग्री से। तो वो हम थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके थोड़ा एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी ये नहीं बता रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कोई इवेंट अगर हमारे पास आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो उस पर हमने काम कैसे करना है। तो सीधा हम चार्ट पे चलते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो अभी क्यों हुई थी, क्योंकि ये 7 अप्रैल को मार्केट खुली थी, 5 को, 6 को बहुत सारे इवेंट थे। ये मैंने कुछ इवेंट्स निकाल निकाल के रखे हैं। 5 तारीख को मार्स के साथ यूरेनस का 60 डिग्री का आस्पेक्ट बन रहा था, मार्स के साथ सैटर्न का, शनि का 120 डिग्री का आस्पेक्ट बन रहा था, सन के साथ जुपिटर का 60 डिग्री का आस्पेक्ट बन रहा था, वीनस के साथ मार्स का 120 डिग्री का आस्पेक्ट बन रहा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि इसको काम कैसे करना है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम काम कैसे करें। अब हमारे पास इवेंट्स तो आ गए, इवेंट्स तो आ गए, अब काम कैसे करें। 7 तारीख को मार्केट खुली, सबको पता है कि पहली कैंडल के ब्रेकआउट पे बाय सेल करना है, लेकिन उस दिन तो कुछ मार्केट ही नहीं चली। मेरा तो पूरा दिन बैठना बेकार हो गया। मैं कमाऊं तो कमाऊं कैसे, पैसे कैसे कमाऊंगे, पैसे भी तो कमाने हैं ना। तो ये पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिन है, अगर मैं इसके ब्रेकआउट पे काम करता तो मुझे मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। तो हम इसके साथ कुछ थोड़ा सा एक टेक्निकल एनालिसिस लगाएंगे, जिससे हम पैसे कमा सकें। ठीक है, तो अभी हमने देखना क्या है कि इस दिन कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट थे। इस दिन इवेंट इंपॉर्टेंट थे मार्स, मतलब कौन कौन से प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट थे, मार्स, सन, वीनस, जुपिटर और सैटर्न। तो हम ये सारे, इसके ऊपर हम देखेंगे क्या हमारे इस किसी भी हो रहा के ऊपर क्या हमारा कोई टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैच कर रहा है। तो हमने ये हो रहा उठाई, हमने देखा ये हो रहा है। आपको ये दृक पंचांग की वेबसाइट में मिल जाएगी हो रहा। हमने ये हो रहा देखी कि पहले कौन सा इवेंट आ रहा है, सन का कौन सा आ रहा है, वीनस का कौन सा आ रहा है। तो ये अलग अलग इवेंट आ रहे हैं। हमने क्या किया, हमने
सबसे पहले कि पहली कैंडल तो हमने छोड़ दी क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, और 15 मिनट की कैंडल, जैसे कि हमें बताया जाता है कि 15 मिनट की कैंडल पे काम करना है, तो 1 2 3 4 5 इतनी बड़ी कैंडल पे हम काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहली हो रहा थी वो थी 9:34 पे मार्च की। मार्च की हो रही इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो तो हाथ से निकल गई, उसमें तो हम कमा ही नहीं पाए। अब सेकंड हो रहा आ रही है 10:36 पे सन की। तो सन की हो रहा आ रही है 10:36 पे। यहाँ पे यहाँ पे आएगी हमारी सन की हो रहा। अब हम इस पे कैसे काम करें? अरे ये भी तो हो सकता है मैं यहाँ पे बाय करूँ और ऊपर गई, ऊपर ना जाके मार्केट नीचे जाए। या फिर आप इस पे ऐसे भी कर सकते हो, 10:36 की हो रहा पे आप इस पे ये सोच सकते हो कि भाई इसके ब्रेकआउट बाय में हुआ तो इसके ब्रेकआउट पे भी बाय में हम बैठे रहे। लेकिन यहाँ पे हम बैठे रहे, कितना बैठे, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये भी हमारा फेल हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, इसको हमने नहीं देखना। अभी हमने इसको क्यों नहीं देखना, हम इसको भी लेंगे और अभी मैं एक और इवेंट बताता हूँ उसको भी लेंगे, दोनों इवेंट पे काम करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट इवेंट आ रहा है 11:38 पे वीनस का, तो 11:38 पे यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद 12:41 पे मरकरी भी आ रही है, तो मरकरी 12:41 ये यहाँ पे आ गई जी, ये यहाँ पे आ गई, ये आ गई। ठीक है, और उसके बाद मरकरी के सैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, वो है 2:45 पे, तो उसको भी हम मार्क कर लेते 2:45 पे। ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये 2:45। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल यहाँ पे जो लास्ट की 10 15 20 कैंडल हैं उसके अंदर हमने देखना हाई और लो कहाँ पर है। हमने यहाँ से फिबोनाची टूल उठाना है, ये हाई पकड़ना है, ये लो पकड़ना है, और हमने ये देखना है कहीं पे 61% मैच कर रहा है क्या, या 50% मैच कर रहा है। ये 50% आया, यहाँ पे काफ़ी देर कैंडल रही, लेकिन अभी मेरा इवेंट तो आया नहीं। मेरा इवेंट आया यहाँ पे, या तो ये इवेंट आ जाए या मेरा 61% पहले आ जाए, जो भी पहले आ जाए। ये आया यहाँ पे कैंडल नीचे, मान लो नीचे क्लोज होती तो मैं वेट करता ऊपर होने का। ठीक है, अब आगे बढ़ा, ये इवेंट आ गया। अब इवेंट आया तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूँ, मैं स्टॉप, इवेंट आ गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया और मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक है, अब बाय कर लिया तो मैं टारगेट कहाँ रखूँ, टारगेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं तो इसका टारगेट कहाँ पे रखूंगा, मैं इसका टारगेट रखूंगा या तो मैं 1.11 पे रखूंगा या 1.27 पे रखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं होल्ड करूंगा। अब हुआ क्या, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। अब उसके बाद सेकंड इवेंट, ये सेकंड इवेंट अभी क्योंकि ये मेरा ये यहाँ पे बाई किया था और 61 के नीचे ही स्टॉप लॉस था, जैसे कि कैंडल प्राइस ऊपर गया मैं इसको यहाँ पे वो कर लूंगा और मैं थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी हम दूसरा इवेंट देखेंगे, दूसरा इवेंट हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब ये हाई है ये लो है, हम ये भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, और हम ये भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये भी मार्क कर लेंगे, अब ये भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 61% आ रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, हम ये सोचेंगे बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपने दूसरे एंगल भी सोचना है। दूसरा एंगल क्या सोचना है, आपने इसका हाई लो यहाँ पे उठा के रखना है, और अब आपने देखना है क्या उल्टा तो 61% नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है ये तो 61%। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे 61% पे इसको बुक कर देंगे। ये जो आपने यहाँ पे बाय किया था इसको यहाँ पे बुक कर देंगे। और अगर आपके इवेंट के पास, आपके इवेंट वाली लाइन पे एग्जैक्ट आप देखो कि 61% के क्राइटेरिया के पास है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और सेल कितना करोगे, वो सेल भी मैं बताता हूँ, कितना वेट करोगे। मैंने अभी आपको एक टारगेट बताया था, क्या वो टारगेट आया, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक उठाया और मैं इसका टारगेट 1.27 रखूँगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट गिरेगी या हो सकता है मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि ब्रेकआउट तो मेरा बाय में दिया था, मैं सेल में कैसे बैठ जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे इसका हाई और लो उठाया और मैंने देखा इस वजह से ऐसे बार बार हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, यहाँ पे मैंने सेल किया था, 61% का स्टॉप लॉस रखा और मैंने टारगेट कितना रखा, 1.27 रखा। ये देखो एग्जैक्ट टारगेट मिला। अब उसके बाद अब क्या करें, अब क्या करें, अभी ये वाली हो रहा भी आ रही है, हमने यहाँ पे टारगेट बुक करा, हमने शायद यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं।
ठीक है, ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला, बिल्कुल बढ़िया प्रॉफिट मिला। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिर ये उठाना है, फिर इसको आगे बढ़ा देना है। क्या अब इस इवेंट के पास 61% ब्रेक करने के बाद 80% भी आ रहा है, और यहाँ पे 80% भी आ रहा है, ये भी मेरी एक लाइन है। मैंने फटाफट से यहाँ पे बाय कर लिया, इवेंट से पहले मैंने बाय कर लिया। और स्टॉप लॉस क्या लगाया मैंने, स्टॉप लॉस इसका लगा दिया। और फिर अब मैं क्या बना रहूंगा, मैं बाय के लिए बना रहूंगा। और मैं ये देखूंगा फिर, अब फिर से, अभी फिर से क्या करना है, फिर से हमने यहाँ पे इसको फिर से ये चेक करना है कि क्या ये 61% आ रहा है। इसको मैं डिलीट करूंगा। वैसे तो मेरा ये टारगेट है ऊपर, ये इसको मैं इधर कर देता हूँ, सरका देता हूँ, इसको मैं इधर डिलीट मार। अब यहाँ पे इवेंट के पास ये 61% फिर आ रहा है, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट यहाँ से जो मैंने उठाया था उसका प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकता हूँ। ठीक है। और एक चीज कि अगर ये, अब ये वाला इवेंट जो है, अब ये जो है ये वाला इवेंट पे इसने 50% का सपोर्ट लिया है, सॉरी, यहाँ पे ये देखना है ये क्या कर रहा है, क्या इसने 61% के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। बिल्कुल इसने 61% के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। इसने इतना बढ़िया सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के अगर ये 61% के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है तो आप इसको बाय में बने रह सकते हो, 50% का स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, यहाँ से ट्रेल करके ला सकते हो, क्योंकि 2 बजे के आसपास का टाइम भी है। ये वाली कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसका लो टूटता है तो आप सेल कर देना 50% का, वैसे भी कट करते ही। और नहीं तो अदरवाइज इसका अगर हाई टूटता है तो बाय में बैठे रहो। टारगेट क्या है, 1.27 है, 1.11 है, 1.27 है, मार्केट क्लोज होगी, टारगेट दिया, बुक कर दो। तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, सिंपल है। अभी हम और कोई दूसरा दिन भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा दिन चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इवेंट आया था हमारा 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को फुल फुल मून था। ठीक है, फुल मून था, और 13 अप्रैल को वीनस भी था। ठीक है, हम यहाँ से एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 13 अप्रैल, ये लो, ये भी संडे ही आ गया। 13 अप्रैल था, और यहाँ पे ये सन और मून का 180 डिग्री थे, वो भी था, प्लस मून और वीनस भी था, प्लस ये कितने डिग्री है एक बार देख लेते हैं, 151 डिग्री है। मरकरी मार्स भी था, और जुपिटर, और जुपिटर प्लूटो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लूटो को एक बार हम हटा सकते हैं, क्योंकि प्लूटो को हम बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट है तभी हम देखेंगे, ये सब बेकार है। ठीक है, और जुपिटर ये भी हटा देते हैं, ये भी हम हटा देते हैं। ठीक है, ये अभी हमारे पास 3 इवेंट आ रहे हैं 13 तारीख को। तो अभी हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, मून वीनस, मून सन, और मरकरी मार्स। ठीक है, तो मार्स फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, मार्स, मरकरी, मून, वीनस। ठीक है, और ठीक है, और सन तो है इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब 13 तारीख में आ जाते हैं। देखो जी, ये भी इस दिन भी कुछ बड़ा ही ओपनिंग हुई है। अच्छा, ये तो 15 को हुई है। ठीक है, अब इस दिन क्या करें, इस दिन भी फिर वही कहानी हुई है, मार्केट पूरी रेंज बाउंड रही है क्या, लेकिन इस रेंज बाउंड मार्केट में हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, अब इस पे हम आ जाते हैं तो 13 तारीख में, 13 तारीख में, ये 14, ये 15, 15 को, क्योंकि 15 को मार्केट खुली है तो हम हो रहा भी इसको साइड कर लेते हैं, साइड वाली स्क्रीन पर रख लेता हूँ मैं, और हम फिर देखते हैं। पहली कैंडल तो इंपॉर्टेंट थी, वो तो सबको ही जानता है, लेकिन पहली कैंडल फिर वही बहुत बड़ी बनी, मैं इस पर काम कैसे करूँ। तो क्या मैं सेकंड कैंडल ले लूँ, लेकिन सेकंड कैंडल तो क्या इसने स्टॉप लॉस दे दिया दोनों तरफ, तो ऐसे नहीं हम लेंगे। ये सॉरी सॉरी, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ, ये सेकंड कैंडल भी इंपॉर्टेंट थी, तो सेकंड कैंडल के भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी फिर हम वही बात करेंगे कि हमें लेवल्स के ऊपर हमें छोटा छोटा भी अगर मिल जाए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक का मुंह मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक का मुंह मिल जाए, तो आइए चलो देखते हैं कि क्या हमारे को मिल रहा है। अभी
मैं होरा लगा रहा हूँ 9:30 पे, 10:33 पे आई है मून की होरा। मून तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस दिन, और इस दिन अगर मून इंपॉर्टेंट है तो बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसी की बात करते हैं 10:33। ठीक है जी। और मून की होरा, शनि, शनि नहीं था, जुपिटर नहीं था, मार्स 13:41 पे, 13:41, 13:41, 13:41, ये वाला। ठीक है। और सन, वीनस, वीनस सन की हो रहा आ रही है 14:24, 14:44। ठीक है। और 15:47, वो तो खत्म है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ से, अभी ये हो रहा आ रही थी और यहाँ से यहाँ तक का हम एक हाई और लो पकड़ लेंगे। क्या इसमें आपको कुछ दिख रहा है, या फिर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से कुछ दिख रहा है? कैंडल ओपन यहाँ पे हुई है और यहाँ गिरी है, तो यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट मैं डालूंगा, ऊपर से नहीं बनता। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट डालूंगा और मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। तो अब ये वाली कैंडल आई है, क्या इसके आसपास कुछ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूँ कि इस पे 23% रिट्रेसमेंट होके ये मार्केट ऊपर जा सकती है। और स्टॉप लॉस क्या रखूँ मैं? अब इसके नीचे ब्रेकआउट पे सेल करूंगा तो नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये कैंडल का ये हाई लो इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल का हाई लो इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, क्या अब हम यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट है और ये इसका लो टूट गया। अब मान लीजिए मैं इसके लो के ऊपर, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ये 20 नीचे आया 23%, ऊपर से आया, कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे सेल करने का। हाँ अगर आप यहाँ पे, नहीं यहाँ पे मैं सेल तो नहीं करता क्योंकि ये तो नीचे है, मैं या तो यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? क्योंकि 38% है, होरा के पास है, तो मैं सपोर्ट पे बाय करके मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो कोई सपोर्ट था ही नहीं। अब क्या है कि मैंने इस ब्लॉक को मार्क कर दिया, इस ब्लॉक के अंदर ही कैंडल क्लोज हो रही है, नीचे गई तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस हाई का लगा सकता हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, ये ऊपर गया तो भाई अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब उसके बाद फिर ये नीचे आया, मैं दोबारा ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कभी भी फीबो नीचे से ऊपर लगाते तो 23 रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है, 38 रिट्रेसमेंट करके तो ऊपर जाता है। तो मैं यहाँ पे होरा की वजह से मैंने सेल कर दिया। मैं एक बिल्कुल ब्लैंक माइंड से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं सेल करता, मैं बाय करता। बाय कहाँ पे करता? मैं 38 आता तो मैं बाय करता। अब ये नीचे नहीं आया, ऊपर आया, मैं यहाँ पे नहीं बाय करूंगा, मैं यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, अब मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। और मैं यहाँ से लेकर फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसका टारगेट क्या लगाऊंगा, टारगेट अचीव। मैं यहाँ पे, यहाँ से मैंने इतनी सी छोटी सी मूवमेंट में 318 से 336, 344, 30 पॉइंट मैंने करीबन करीबन अचीव कर लिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक होरा आ रही थी, अब फिर से क्या मैं यहाँ पे सेल करूँ? मैं बिल्कुल सेल कर सकता हूँ, क्योंकि 111% इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस 127 का रख के यहाँ पे सेल करा, और ये इसने इसका ब्रेकआउट दिया। अगर मान लो ऊपर दिया नीचे दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने इसका टारगेट क्या रखा, अभी अभी हम क्या रखेंगे, इसका और इसका यहाँ टारगेट कितने बजे, ये हमारा जो था, अभी हमने ये लो से ये हाई का हमने टारगेट रखा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक है। अब इस यहाँ से मैं कितना टारगेट रखूँगा, क्योंकि लो तो ये बना था उसके बाद। ठीक है। अभी हम ये भी कर सकते हैं, हम ज़्यादा नज़दीक का लो रखेंगे, दूर का लो नहीं रखेंगे, नज़दीक का लो रखेंगे। ये यहाँ से गिरा तो ये कहाँ तक का टारगेट मेरा है, मैक्सिमम मेरा 111 का, ये लो 111 जाते जाते अचीव करती है, नहीं देखिएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे को
क्या किया इसने, मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पे, ये हो रही थी 61% आ रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको बुक कर लूँगा, मैं प्रॉफिट बुक करा, खत्म हो गया। और अभी मैं इस टाइम पे तो मैं क्या बात करूँगा, मतलब लगभग साढ़े साढ़े 3 बजे, 2:42, पौने 3 बजे तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं लेना चाहूँ 61% पे और आप एक्टिव हो 81% के स्टॉप लॉस पे बाय करो, और ये देखो टारगेट दिया है इसने। अभी यहाँ से अभी हम देख लेते हैं कि कितना दिया। नहीं, 1,111% तो नहीं दिया, 1,111% देकर गया है, 1,111% देकर गया, ठीक है। तो मैं आगे भी कुछ एक वीडियोस ऐसी बनाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि हम किसके ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम इवेंट्स आएगा, कोई अपकमिंग इवेंट होगा तो मैं उसके ऊपर काम कर आपको वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।